नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आइए आज की कहानी सुनते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आइए आज की कहानी हम लेकर आए हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक कसाई था। उसका नाम सदना था। वह बहुत ही ईमानदार था और भगवान के नाम जप ध्यान में मस्त रहता था। यहाँ तक कि वह मांस को काटते हुए, बेचते हुए वह भगवान का ही नाम सुमरन करता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं पर जा रहा था और उसके पैर से कोई पत्थर टकरा गया। वह वहीं रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। यह सोचा कि यह मांस तोलने के काम आ जाएगा। वापिस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगा दिया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है जिसका वजन उसको तोलना होता है। पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। धीरे धीरे यह बात चारों ओर फैलने लगी कि सदना कसाई के पास एक वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है वह पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो के वजन ही भारी हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ रोज लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ साथ सदना कसाई की दुकान की बिक्री भी बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंची। वह ब्राह्मण ने सुना कोई सदना कसाई है, इस तरह पत्थर है, जितना चाहता है उतना मांस तोल देता है। उस ब्राह्मण ने जैसे सुनी वह उसके पास जाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वह जगह अशुद्ध थी। जहाँ पर मांस कटता हो और वह बिकता हो, वहाँ पर वह शुद्ध ब्राह्मण कैसे जा सकता था। किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए उसकी उत्सुकता बहुत बढ़ी हुई थी। उसे सदना की दुकान पर उसकी उत्सुकता ले आई। दूर से खड़ा हुआ वह सदना कसाई को मीट तोलते हुए देखने लगा। वह उस सदना कसाई को देख रहा था कि वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर कैसे तोल रहा है। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान पर आया हुआ देखकर सदना कसाई बहुत खुश हुआ और बहुत हैरान भी। बहुत नम्रता और विनीत भाव से सदना कसाई ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दे दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। या ऐसा समझो कि ये चमत्कारी पत्थर मुझे तुम्हारे पास खींच कर ले आया है।
बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिस पत्थर को तुम पत्थर समझकर मांस तोल रहे हो, वास्तव में वह पत्थर नहीं है, वह शालिग्राम जी हैं, जो भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह इस कटे गले मांस के बीच में रखना व उससे मांस को तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना कसाई बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर वह सोचने लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। मैंने बहुत पाप किया है। बहुत अन्वय विनय करके सदना ने उस शालिग्राम पत्थर को उन ब्राह्मण जी को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा शुश्रूषा करके इन्हें खुश कीजिए। मेरे योग्य कुछ और सेवा हो तो मुझे जरूर बताइए। ब्राह्मण उस शालिग्राम पत्थर को बहुत सम्मान से अपने घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम भगवान को स्नान करवाया और पंचामृत से अभिषेक किया, पूजा अर्चना की। कुछ ही दिन बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान शालिग्राम ने दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से तो खुश हूँ, परंतु तुम मुझे उसी सदना कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में भी ब्राह्मण ने भगवान शालिग्राम से इसका कारण पूछा तो भगवान शालिग्राम ने उत्तर दिया कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं, मैं उनको अपने आप को बेच देता हूँ। सदना कसाई तुम्हारी तरह मेरी पूजा अर्चना तो नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा नाम सिमरन करता रहता है, गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत प्रिय लगता है। इसलिए मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। मैं उसके पास जाऊंगा और मैं सदना के गुनगुनाने से ही प्रसन्न होऊंगा। ब्राह्मण अगले ही दिन सदना कसाई के पास चला गया और सदना कसाई को प्रणाम करके सारी बात बताई। श्री शालिग्राम जी ने उन्हें स्वप्न में क्या बताया और क्या कहा। भगवान श्री शालिग्राम जी को उस सदना कसाई को सौंपकर ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू छलछला गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के काम को छोड़ने की बात सोचने लगे और अपने मन में निश्चय कर लिया कि यदि मेरे भगवान मेरे ठाकुर जी को भजन कीर्तन ही पसंद है तो मैं आज से और अधिक से अधिक नाम कीर्तन का आनंद लूँगा और भगवान को भी आनंदित करूँगा। हरि प्रेमियों, प्यारे दोस्तों, आपको ये भक्त और भगवान की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।